जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 109वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जय ध्वनि बंदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान सुनी हरसहि बरसहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। जय ध्वनि वंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवारी कल भावेरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाई नैन बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहूँ सो थोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रति छाही जग मगात मणि खंबन माही मनहु मदन रति धरी बहुरूपा देखत राम बिहाऊ अनुपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दर से लाल सा सकुच ने थोरी प्रगटत द्रुत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समाने अपान बिसारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत हैं। इसलिए वह मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमोदित मुनि ने भावेरी फेरी नेक सहित सबेरी तिनि बेरी राम सिय सिर सिंदूर देही शोभा कही न जाती विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावने फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के सिर में सिंदूर श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी नहीं कही नहीं जाती। अरुण पराग जल जो भरी नीकें शशि ही भूष अहि लोभ अमीकें बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन बहुरू दुल्हनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम जी के हाथ को कमल की, सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन रामु जानगी मुदित मन दशरथु भये तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने सुकृत सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु राम विवाहु भासव ही कहा के ही भांति वरनी सिरात रसना एक यहु मंगलो महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए।
अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आए सो बिहा साज सवारी के, मांडवी सुरत कीर्ति उर्मिला कुंवरी लई हंकारी गए। कुशिकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का समान समाज सजाकर मांडवी जी, श्रुत, कीर्ति जी और उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी गए, सोतने दीनी ब्याही लखन ही सकल विधि सन मानी गए। जय ही नामो श्रुत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आगिरी, सोदई रिपु सूदन ही भूपिति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया गया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हनी परस पर लखी सकुच ही हरस ही, सब मुदित सुंदरता सराही, सुमन सुर गण बरसही। सुंदरी सुंदर वरन है सब, सह सब एक मंडप राजही, जनु जीव और चारी अवश्यता, विभुन सहित विराजही। दूल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगन फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं अर्थात जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ने समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन है सहित फल चारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर विहारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं अर्थात यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा लिए हों। जसी रघुवीर ब्याह विधि करिनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करिनी। कही न जाई कछुदाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल ने थोरे। गजरथ तुरग दास हरुदासी, धैनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गाय। वस्तु अनेक करिय किमि लेखा, कही न जाई जान ही जिन्हें देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन है अवधपति सबु सुखु माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं।
उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीने जाचक निहि जो जे ही भावा, उबेरा सो जन वासे ही आवा। तब कर जोरी जन को मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात आदर दान विनय बढ़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तो से जले अंजलि दिए। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर अर्थात लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, अर्थात वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? करे जोरी जन कुबहोरी बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानी सने शील सुभाय सो। संबंध राजन सांप रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। एही राज साज समेत सेवक जाने वे मिनुलत गए। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पालिबी करुणा नई। अपराधु छमी बो बोली पठे बहुत हूँ ढीटियो के। पुनि भानु कुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए। कही जाती नहीं विनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण ही। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी रिटाई की है कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया, अर्थात इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर विनय कही नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार का गण सुमन वरी सही राउ जन वासे ही चले। दुंदुबी जय धुनी वेद धुनी नव नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनि से आए सुपाई के। दूल्हे दुल्हन इन्हें सहित सुंदरी चली कोहबर लगाई के। देवता गण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगलगान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम ही तब सिय सकुचती मनु सकुचै नैन। हरत मनोहर मीन छवि प्रेम प्यासे नैन। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अचिर बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास प्रायण 11वां विश्राम। यदि हम मासिक पाठ करते तो भक्तजनों आज के दिन हमारा 11वां विश्राम होता। श्याम शरीरु शोभाएं सुहावन। शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहते जिन्हें छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को ले जाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े
सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी घटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर कंकनी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाचवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुले। सोहत व्यास आज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ओपर ना काखा सोती, दूहूं आचरण ही लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधावना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रुकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुरुचिरता निवासा। सोहत मौरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर बाहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुले अंग, सब चित चोरिहि। पुर नारी सुर सुंदरी, बरहि बिलोकी सब तन तोरिहि। मणि मसन भूषण वारी, आरती करहि मंगल गावहि। सुर सुमन बरी सही, सुत मागध बंदी सुज सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देख कर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगलगान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुत मागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरे, सुवासिन सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव राम ही, सिय सन सारद कहे। रनिवासु हास विलास रस बस, जन्म को फलू सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर अर्थात कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर अर्थात वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मणि महु देखी, अति मूर्ति स्वरूप निधान की। चालती ने भुज बल्ली बिलोकनी, विरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेमु ने जाई, कही जान ही अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवासे ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती लुढ़ाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को एक सुंदर सखियां जनवासे को लेवा चली। ते ही समय सुनिए आशीष जहे तहे, नगर नव आनंदो महा। चिरु जियऊं जोरी, चारु चारियो मुदित मन सब ही कहा। जोगिंद्र सिद्ध मुनीष देव विलोकी, प्रभु दुंदुभि हनि।
चले हरिषि बरिषि बिरसून निज निज लोक जय 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 बनी। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर धुंदभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बदुन्ने कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगे उजनु जनवास। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजय बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। भक्तजनों आप सभी से अनुरोध है कि इस मंगलदायी मंगल परम आनंद पूर्वक कथा को अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों बड़े बूढ़ों को भी पढ़ने के लिए कहें, जिससे वे भी अपने इस जीवन को सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।